मैंने छोड़ा था उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे उपासना के कुछ विशेष प्रयोगों पर। और मैंने आपसे चर्चा की थी, कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए थे उस पर। कुछ प्रयोग बताए थे प्राणायाम पर, और कुछ प्रयोग बताए थे प्रत्याहार पर। और मैं मतलब प्रत्येक व्यक्ति से नहीं पूछ रहा हूँ, प्रत्येक से, कि कैसे कैसे किए हैं आपने, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने सबने किए होंगे। एक तो इसमें सबसे पहली चीज जो है ना, कोशिश, फिर से एक बार दोहराता हूँ चीजों को, सबसे जरूरी चीज होती है बैठना। हम अपने बैठने को लंबा कर पाए या नहीं कर पाए, बिना दर्द के देर तक बैठना, बिना परेशानी के देर तक बैठना, अगर हमारा आसन जो है वो उसमें समस्या है, तो बिल्कुल उपासना नहीं होगी। देखो, कोई भी व्याधि हो, पीड़ा हो शरीर में, बीमारी हो, आयु के कारण कोई कष्ट हो, तो किसी भी कारण से जब कष्ट होगा ना शरीर में, तो उपासना बहुत मतलब असंभव जैसा है। तो पहली चीज है कि जो हमारा बैठना है, आसन है, वो आसन बिल्कुल बिल्कुल पीड़ा वाला नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कोशिश, अब जैसे कई बार क्या होता है कि पद्मासन का युवा युवावस्था से अभ्यास नहीं किया। अब युवावस्था से जब अभ्यास नहीं करते पद्मासन का, तो उस परिस्थिति में पद्मासन को लगाने में फिर कष्ट होता है, और पैरों में दुखन होती है, दर्द होती है। और जैसे रक्त प्रवाह रुकता है तो उसके कारण पैर सो जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा क्या होता है कि शरीर में जो अ, वायु होता है, वायु अगर ठीक नहीं है, तो वायु विकार में है, तो वो भी कष्ट करता है वो आसन बनाने में। इसलिए मैंने कहा था, एक तो अपने खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम कोई ऐसी चीज नहीं खाएं जिससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रुके। तो अपने खान पान पे ध्यान देना है, और खान पान में विशेष रूप से तामसिक भोजन नहीं खाना है। तामसिक भोजन मतलब जो बासी भोजन है, वो सबसे ज्यादा तामसिक भोजन है। और प्याज लहसुन ये नहीं खाना है, और कोई भी ऐसा भोजन जिसमें तामसिकता हो वो नहीं खाना है, जो नींद लाए, या मतलब जैसे कई बार होता है ना, भारी भोजन होता है नींद लाता है, वो नहीं करना है। और इसे आसन को पहले, सबसे पहले सुव्यवस्थित करना है। जरूरी नहीं है आप पद्मासन लगाएं, आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं। और कष्ट होगा, कोई कोई ऐसी स्थिति आ जाती है वृद्धावस्था में कि अब मेरी आयु इतनी हो गई है कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ किसी भी सूरत में पद्मासन वगैरह में। तो अगर वो सुखासन में भी नहीं बैठ सकता जी, मैं तो कुर्सी पे ही बैठ रहा हूँ, तो अगर कुर्सी पे भी आप बिना कष्ट के बैठ रहे हैं, और उसमें भी आप अच्छे से विचार कर पा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। मुख्य काम तो इसमें आत्मा का और मस्तिष्क का ही है। तो एक तो ये कि आपको आसन अपना ठीक से करना है। दूसरा, प्राण। प्राण पे सबसे जरूरी चीज है कि हम प्राण के बारे में विचार कर पाए। जब प्राण को हम बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर जाके हमने रोक दिया है प्राण को, भीतर भर के हमने प्राण को रोक लिया है, और प्राण को दोनों स्थानों पे हम रोक पा रहे हैं, बाहर और भीतर, आभ्यंतर और बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य। जब हम इस प्राण को रोक पा रहे हैं, तो उसकी तीन चीजों पे, देश काल संख्या फिर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो दो चीजों पे देश काल, तीन चीजों पे देश काल और संख्या। देश मतलब किस जगह पे रुका हुआ है प्राण, काल मतलब कितनी देर तक रुका हुआ है, और संख्या मतलब कितनी, कितने प्राणायाम हम कर चुके हैं। और इन प्राणायामों की संख्या को बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन संख्या तब बढ़े जबकि मेरे प्राणायाम की लंबाई भी बढ़ रही हो। मान लो आज मेरे प्राणायाम की लंबाई जो है वो 20 सेकंड है, तो मेरी प्राणायाम की लंबाई जब मैं 4 महीने बाद देखूं तो वो 40 सेकंड हुई कि नहीं हुई, इसका इसकी जांच करनी। कि प्राणायाम ऐसा तो नहीं है कि बस मैं कर रहा हूँ रूटीनली, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसकी लंबाई बढ़नी चाहिए श्वास की। दूसरा, उस पे प्राण पे फोकस बहुत ज्यादा रखना है, ध्यान बहुत रखना है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जब वो छलांग मार रहा है, जब वो समुद्र को पार कर रहा है प्राण मेरा, तो वो कहाँ है इस समय, उस पे ध्यान रखना है। क्योंकि
हनुमान कुछ भी हो, हनुमान नियंत्रण में रहेगा तो वो ठीक ठीक लंका में लैंड करेगा। अगर हनुमान नियंत्रण में नहीं रहेगा तो अशोक वाटिका नहीं पहुंच पाएगा। अशोक वाटिका वो पहुंचे, इसके लिए प्राण पे बहुत गहरी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली प्राण ही है जो पता लगाएगा कि आत्मा किस जगह है। आत्म साक्षात्कार आपको कराने वाला हनुमान है। हनुमान ही आत्म साक्षात्कार कराएगा, यही अशोक वाटिका में जाएगा। दूसरी चीज ये है, यही जितने मल हैं उन्हें जलाएगा। आपको इसकी इसकी पूंछ पकड़ के रखनी है, इसकी पूंछ लंका में सारे मलों को जला के नष्ट करेगी और आत्म साक्षात्कार कराएगी। अशोक वाटिका में जहाँ आप रहते हैं, वास्तव में जहाँ आत्मा है, उस आत्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो हनुमान है, वो प्राण है। इस प्राण पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा। 3 प्राणायाम निश्चित रूप से करने हैं। चौथा प्राणायाम करने की स्थिति बनेगी जब बाह्य प्राणायाम आपका 40 सेकंड से ऊपर चला जाएगा। वैसे तो 1 मिनट के ऊपर जाने पे आप बाह्य वो चौथा प्राणायाम कर पाओगे। चौथा प्राणायाम मैंने बताया था क्या आपको कि कैसे करना है, विषय आक्षेपी? नहीं बताया। नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट तब करना है जब आपका प्राण जो है वो 1 मिनट के आसपास पहुंच जाए। बाह्य प्राणायाम है आप 1 मिनट। अच्छा मुझे बताइए तो पद्मा माता जी, आप बताओ तो कितनी देर बाह्य प्राणायाम कर पाती हो? मैं 30 सेकंड तक कर पाती हूँ, 30 गिनती हूँ मैं। 30 सेकंड नहीं बनते होंगे फिर वो। हाँ नहीं बनते होंगे, हो सकता है उससे कम भी बनते हो, पर मेरी स्पीड कम होती है गिनने की उससे, वैसे ना, जैसे आ, 1 2 3 ऐसे गिनती हूँ मैं उसे। ये सेकंड से थोड़ा सा तेज है। अब ऐसे सेकंड इतना बनता है, 1 2 3, इतना सेकंड बनता है। तो तो चलो खैर, हो कुल सकता है मिला के 25 सेकंड तक, हाँ ये हो सकता है। अगर हम 30 सेकंड में मान लें तो 30 सेकंड एक बहुत अच्छी स्थिति है। 30 सेकंड को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी स्थिति नहीं है। 30 सेकंड एक अच्छी स्थिति है। और अरे लेकिन तू भी तो, आभ्यंतर तो 30 हो जाता है, मतलब बाह्य वाले में मुझे थोड़ी सी 30 तक पहुंचते पहुंचते जैसे मेरी सांस थोड़ी उखड़ने लगती है, जैसे आभ्यंतर का हो जाता है। थोड़ा सा अवस्था का भी फर्क पड़ता है। हालांकि हम्म। अवस्था में मैंने अधिकांश ये देखा है, जिनकी आयु ज्यादा है वो प्राणायाम को लंबा कर पाते हैं। आप जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ, रुचिका तू कर पाती है कि प्राणायाम? जी पिताजी। करती है तू? हम्म। चल झूठी, करती अच्छा है जी। तू? सच में करती हूँ। अच्छा, कितनी देर कर, बाह्य प्राणायाम कितनी देर कर पाती है? मैं समय तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि 20 से 25 मिनट से आगे नहीं कर पाती। रोशनी बहन जी? हाँ आचार्य जी नमस्ते। हम्म, आचार्य जी मैं वैसे तो 20-25 सेकंड तो मैं मतलब बाहर रख सकती हूँ, और जो अंदर वाला 1 मिनट तक भी रख सकती हूँ, पर वो जैसे वो 20-25 मिनट वो सेकंड वाला करती हूँ ना बाहर निकाल के, तो ये उसमें मैं बहुत, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो लेती हूँ इतनी देर में। लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप आभ्यंतर 1 मिनट कर पा रही हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसे मतलब हाँ जी, किसी भी सूरत में अच्छी स्थिति कहा जाएगा। अंदर भर के तो काफी देर रख सकती हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी आपने ये बताया था 1 इकाई और 2 इकाई का हिसाब बताया था कि अंदर इतने रखना है और बाहर, नहीं 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 इसमें नहीं थोड़ा नहीं नहीं कंफ्यूज हो। हाँ जी। नहीं, देखो ये फिर कंफ्यूजन है संध्या ही से नहीं नहीं। पहले वो वाला बताया था। वो वो संध्या वाला सांधिक, वो सांधिक प्राणायाम है। हाँ जी आप वही। हाँ आप जी पंच उसके बाद। नहीं नहीं, ये उपासना के प्राणायाम बिल्कुल अलग हैं। हाँ उपासना नहीं के नहीं, प्राणायाम, वो तो मैं वैसे ही करती हूँ जैसे करने चाहिए, पर वो उपासना सांदिक वाला मैं एक शंका थी वो पूछना चाह रही थी। संध्या के प्राणायाम में जब हम संध्या करते हैं तो हाँ संध्या जी। के समय जो प्राणायाम करते हैं, संध्या के समय सांधिक प्राणायाम पंचमा यजविधि में ऋषि दयानंद ने अलग लिखे हैं। हाँ तो जी। उसमें जो बाह्य प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम को बाहर निकाल कर जब रोकते हैं और भीतर रोकते हैं, वो एक ही प्राणायाम ऐसे होता है कि आपने बाहर निकाल कर बाहर रोक लिया, उसके बाद भीतर रोक लिया। ये एक प्राणायाम हुआ, सांधिक प्राणायाम ऐसा है। और अच्छा वायु, उसमें बाह्य प्राणायाम जो है 3 इकाई समय तक बाहर रोकना चाहिए। 2 नहीं, 2 तो मैंने इसलिए कह दिया था ताकि आप अच्छा सरलता से कर पाओ। 3 इकाई समय तक बाहर रोकना चाहिए और 1 इकाई समय तक भीतर रोकना चाहिए। अच्छा। जैसे बाहर मान लो
हमने 30 सेकंड रोका तो अंदर बस 10 सेकंड रोकना है। अच्छा, और हाँ, होता है हालांकि उल्टा, मुश्किल लगता है, बाहर रुकने वाला मुश्किल लगता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, नियंत्रण जब आएगा ना, आपका मन पे जो नियंत्रण आएगा वो बाह्य प्राणायाम से आएगा। अच्छा जी, बाह्य ठीक। प्राणायाम आपके मन पे नियंत्रण करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और जो विषयाक्षेपी प्राणायाम है, चौथा प्राणायाम जो मैंने आपको नहीं बताया है, वो हाँ जी, चौथा प्राणायाम आप तभी कर पाएंगे जब बाह्य प्राणायाम आपका बहुत मजबूत होगा। जैसे मतलब मेरी स्थिति यही है, मैं जब विषयाक्षेपी प्राणायाम मतलब अब तो मैंने विषयाक्षेपी प्राणायाम रोक रखा है कुछ समय से, लेकिन जब विषयाक्षेपी प्राणायाम मैं पहली बार कर पाया था तभी कर पाया था जब मैंने बाह्य प्राणायाम को 1 मिनट के आसपास पहुंचा दिया था अपना। वो बहुत मतलब उस समय तो काफी कठिन साधना की थी। अच्छा, इस समय जब बाह्य प्राणायाम को आप अच्छे से बाहर रोक पाते हैं तो विषयाक्षेपी प्राणायाम क्या है वो समझा देता हूँ आपको। चौथा प्राणायाम क्या है, इसमें उल्टी गति करनी होती है। उल्टी गति कैसे करनी होती है कि आप दो तरह से प्राणायाम करना है, ये बाहर भी और भीतर भी। सबसे पहले आपने प्राण को धीरे धीरे करके बाहर निकाल दिया और बाहर रोक लिया, रोके रखा, रोके रखा, रोके रखा, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक आपने रोके रखा। अब समय आ जाता है कि अब आप प्राणायाम को बाहर रोक नहीं सकते, अब ये भीतर जाएगा ही जाएगा। उस समय प्राणायाम को भीतर नहीं लेना, बल्कि भीतर से जो और श्वास है उसे बाहर निकाल देना, उल्टा काम करना। जब प्राण रुकना ही ना चाहे बाहर और भीतर भागना चाहे, उस समय भीतर के और श्वास को बाहर निकाल देना, इसे बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। और आभ्यंतर कहते हैं कि आपने भीतर श्वास को भर लिया है, भीतर रोक लिया, रोके रखा, रोके रखा, रोके रखा, और जब स्थिति ऐसी आ गई कि अब ये भीतर नहीं रुक सकता है, तब बाहर नहीं छोड़ना है, उल्टा बाहर से और श्वास को भीतर फेफड़ों में भर लेना है। इसे आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। देखो है ना मुश्किल, इसलिए मैं चौथा प्राणायाम किसी को नहीं बताता कि पहले आप ये 3 प्राणायामों में दक्षता हासिल करो, ये करो, और उसके गलत हो बाद गया तो और इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। हाँ नुकसान हो सकता है। तो इसे इसलिए नहीं करना चाहिए जब तक आपको बाह्य प्राणायाम पे पक्का नियंत्रण नहीं आ जाए। इसके अलावा जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार में मैंने आपसे कहा था, प्रत्याहार एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है प्रत्याहार केवल अभ्यास। क्योंकि जो योगी जन होते हैं वो प्रत्याहार वगैरह नहीं करते हैं, योगी जन प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम से वो सीधे मतलब ऋषि दयानंद जैसे लोग जो होते हैं, या और भी कोई हो सकते हैं, मतलब आजकल भी ऐसे विद्वान लोग हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहे जाते हैं, मतलब अभी भी ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। एक आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं, तो हैं तो पौराणिक हो, लेकिन उपासना की गति उनकी बहुत अच्छी है। तो मैं जितनी बार उनसे जाता हूँ तो मुझे हमेशा उनके पास बैठ के जो है एक अजीब जैसे एक प्रसन्नता की फील हमेशा आती है उनसे। अच्छा, उन्हें इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, वो मूर्ति वूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पौराणिक व्यक्ति हैं। और मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्तियों को वो कीट पतंग के समान बताते हैं कि जैसे कीट पतंग होता है तो वो छोटी चीजों से आकर्षित हो जाता है, वैसे ये हो जाते हैं। तो भले ही वो हो, लेकिन पौराणिक भले हो, गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन वो मानते सिद्धांत को हैं, सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और ऋषि दयानंद का बड़ा सम्मान करते हैं। तो आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं, बड़ा अच्छा उनकी उपासना की स्थिति है। अच्छा, वो ऊपर रहते हैं, बहुत ऊपर उत्तर काशी में, जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहीं रहते हैं। 90+ की उनकी आयु है। और मैंने अपने आप उन्हें मतलब कई घंटों तक, कई घंटे मतलब 3-4 घंटे तक मैंने उपासना में बैठे हुए उन्हें देखा है। 3-4 घंटे तक सीधी कमर गर्दन से सीधी पालथी लगाकर बैठे रहते हैं, और उनकी उपासना, अपने आप भोजन बनाते हैं, किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते। हम लोग भी चले जाएं कभी तो हमारे लिए भी खुद ही भोजन बना के, मतलब मैं तो बड़ा शर्मिंदा रहता हूँ, इसलिए मैं भोजन अनेकशा कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मैं तो लेके आया हूँ, आप अपना भोजन बना लीजिए, लाया तो मैं आपके लिए भी हूँ पर आप खाएंगे नहीं। तो और भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी है ना पिताजी, यहाँ भी तो है संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में स्वामी केवलानंद जी को कहा जाता है कि अच्छी उपासना करते हैं। जी हाँ है, बहुत अच्छी उपासना है उनकी। और हाँ काफी लंबे समय तक रहते हैं, रात में 1:30 बजे उठ जाते हैं वो, और 2 बजे से बैठ जाते हैं। हाँ, देखो देखो, तो
इस सब जगह। तो ये प्रत्याहार जो है ना, ये प्रत्याहार उन लोगों के लिए अभ्यास है जो अभी उस स्थिति में नहीं है। जो कम से कम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं वो लोग फिर प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि ये केवल अभ्यास ही है। जैसे व्यायाम करने से पहले आदमी वार्म अप करता है कि शरीर उसका ठीक सा हो जाए, और उसके बाद वार्म अप करके वो शरीर को गर्म करके आराम से अभ्यास कर सके। तो वो इसीलिए वार्म अप किया जाता है और उसके बाद अभ्यास करते वो व्यायाम करते हैं। तो ये प्रत्याहार उसी प्रकार का एक वार्म अप है। प्रत्याहार बहुत जरूरी है और प्रत्याहार कीजिए। और अगर आप मतलब किसी एक इंद्री पे भी अपने मन को टिकाने में अच्छे से कामयाब हो जाते हैं तो बस प्रत्याहार का काम यही है कि वो आपके मन को अभ्यास में लाके साध देता है। तो किस किस ने प्रत्याहार पे कुछ विशेष प्रयोग किए थे, कोई बताएगा? दो की तो मैं गारंटी लेता हूँ, दो ने ध्व- नहीं किया होगा। ध्वनि पे ही आज किया था आचार्य जी, थोड़ा बहुत हमने तो। आचार्य जी जो आपने वो भेजी थी ना वीडियो, उसकी आवाज की, हाँ हाँ, साउंड की। और और ओम की एक भेजी थी, उसने भी भेजी थी एक, हेमा ने। तो बैठ जाती हूँ मैं, आधे घंटा पौन घंटा बैठ जाती हूँ मैं नहीं मतलब प्यार में। कान पे मन को कान पे टिकाता ही, है। हाँ कान पे ही टिका के। अच्छा, नासिका पे या आंख पे या त्वचा पे या रचना पे, इन पे भी किया? नहीं, इन पे नहीं किया, फिर मैंने अभी कान पे ही किया। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ आपने किया? नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ, किया है मैंने। अच्छा, पर मैं प्राणायाम ज्यादा देर नहीं कर पाती। जब प्राणायाम ज्यादा देर नहीं कर, मैं प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है, कोशिश कीजिए कि मैं कर। जो बाहर है वो सांस ज्यादा देर नहीं रोक पाती हूँ। मैं चलो, कम से कम बस That's my 10 biggest. सेकंड कहूँ या नहीं, अच्छा आवाज षटक संपत्ति को फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो अच्छा, अब षटक संपत्ति के कम से कम अवयव तो आप बताएंगे मुझे। षटक संपत्ति के 6 अवयव हैं, इनमें पहला बताओ क्या है षटक संपत्ति का? श्याम, शम बताओ किसे कहते हैं? श्याम जो है वो अंतःकरण जो है हमारा, उसको अंत अधर्म के आचरण से हटाकर धर्म के आचरण में उसको परिवर्तित करना, ये हमारा श्रम है। जो भी अच्छा, मतलब शम में मुख्य चीज ये है कि धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। यानी जो आपने एक, दो बात है इसमें, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक है आपने ये कहा कि अधर्माचरण से हटाना, और धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। तो यहाँ अधर्माचरण से हटाना, नकारात्मकता पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर सकारात्मकता पे ध्यान रखना, धर्माचरण में लगा रहे। जैसे मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं अच्छे लोगों का संग करता हूँ, मैं कोई मेरे साथ बात करने लगे तो मैं बात भी उपासना की करता हूँ, मैं ईश्वर के संबंध में बात करता हूँ। मुझे ईश्वर के संबंध में बात करने में ही रुचि आनी चाहिए, नहीं रुचि आएगी तो दिक्कत होगी। अब जैसे मैं बताता हूँ ना कि एक बार वो एक छोटा सा आंदोलन हुआ, उसमें पुलिस ने उठा के मेरा चालान कर दिया और मैं जेल चला गया। तो जेल में जब मैं गया तो मैं वहां सब गुंडे बदमाश थे और वो इतने बुरे थे कि मुझे उनमें बिल्कुल रुचि नहीं होती थी। कि वो अपने झूठे किस्से कहानियां सुनाते थे, वहां उसे मार दिया, वहां उसे मार दिया, मैंने ये किया, मैंने, मुझे बिल्कुल रुचि। तो मुझे वहां दो मुसलमान मिल गए, एजाज और सज्जाद। एजाज और सज्जाद, तन्हाई नाम की जेल होती है, मतलब उसमें सोलो अकेले कैदी को रखा जाता है, वो आतंकवादी थे। तो मेरा उनके पास बड़ा मन लगता था, क्योंकि मैं जब उनके पास जाता तो वो अल्लाह की बात करते, खुदा की बात करते। वो बताते कि अल्लाह ऐसा है वैसा है, वो अपनी, अच्छा मैं उनसे बात करता तो तर्कों के आधार पे, भाई अल्लाह का ये जो अल खलीक वाला जो है उदाहरण है, ये मुझे वही समझ में आया। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह के 99 नाम है, मैं उनसे बात करता था। तो उन्होंने उन्होंने मैंने वो नाम उनसे पढ़े कि कौन कौन से नाम है। मैंने उनसे नमाज करना, नमाज अता कैसे करते हैं वो सीखा के नमाज कैसे करते हैं। और वो जो मतलब असद की, फजर की, मैं सारी नमाज जानता हूँ अलग अलग से कैसे नमाज होती है और किसमें क्या भेद है, वो मैंने उनसे अच्छे से सीखा। दूसरा, वो अल मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि अल खालिक शब्द का मतलब तुम कहते हो कि रचना करने वाला, बनाने वाला, परमपिता परमात्मा संसार को बनाने वाला है। तो जब संसार का बनाने वाला है अल खालिक, तो कयामत आ जाएगी एक दिन, कयामत के बाद परमात्मा सृष्टि को जो है डिसमेंटल कर देगा और ये नहीं रहेगी, उसके बाद तो बस जन्नत और जहन्नम चलेंगे।
उसके अलावा कुछ चलेगा नहीं, तो तुम्हारा जो अल खालिक नाम है वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने रचना करना बंद कर दिया। अब रचना वो करता ही नहीं है। जब रचना नहीं करता है तो अल खालिक जो शब्द है बनाने वाला, वो तो नित्य नहीं रहा। ईश्वर का वो गुण, उसकी नित्यता, उसकी शाश्वतता, उसकी 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 जो उसका जो सनातन व्यवहार है वो खत्म हो गया अल खालिक शब्द का। तो तुम्हारा अल खालिक कहना बेकार है, क्योंकि वो तो मतलब एक निश्चित रूप से समय के अंतर्गत पड़ता है। तो अब ये बात मैं एक मुसलमान के भी साथ कर रहा हूँ। मुसलमान जो ईश्वर को वास्तव में समझता भी नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। ये क्षम है कि मैं अपने आप को कुछ भी करके उस तरफ लगाए रखूं जो ईश्वर से संबंध, अतीन्द्रिय विषयों में स्वयं को लगाए रखना, झोंके रखना कि मैं अतीन्द्रिय विषयों से अलग नहीं हूं, इसी का नाम क्षम है। अतीन्द्रिय विषयों में स्वयं को लगाए रखना, उसकी चर्चा करना। कोई आदमी आता है, आप अपनी चर्चा में लगे रहो। एक एक जो योगी व्यक्ति होता है, साधक होता है, साधक की प्रवृत्ति इधर उधर नहीं जाती है। वृत्ति हमें बनाकर रखनी होती है कि हमारी वृत्ति क्या है। एक मैं जब जब ये बहुत ज्यादा मैंने काम किया था आर्यभट्ट दल आदि का, तो वो गाड़ी में मेरी एक वो रहता था, एक वासुदेव बलवंत फड़के क्रांतिकारी हुए हैं महाराष्ट्र के। तो उनकी एक वो सामने वो उसपे जो उसमें लगी होती है वो साउंड सिस्टम, उसमें वो फिल्म चलती रहती थी उसकी। तो एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये वासुदेव बलवंत फड़के की हर समय चला के रखते हो, तो आप इसे सुनते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, बात भी करते रहते हो, तो ये क्यों चलती रहती है? तो मैंने कहा भैया वृत्तियां वृत्तियां, मैं वृत्तियां बना के रखता हूँ अपनी। ये चली रहेगी तो मेरे दिमाग, मेरा मन जो है किसी और प्रकार की वृत्तियों को नहीं पकड़ेगा। जो काम मैं कर रहा हूँ वो उसी प्रकार की वृत्तियों को पकड़ेगा। इधर उधर की वृत्तियों को वो पकड़ेगा तो मेरा मन भटक सकता है। तो हमें अपनी वृत्तियां उसी प्रकार की बना के रखनी है जो काम हम कर रहे हैं। जैसे उपासना हम कर रहे हैं, तो हमारी हमें अपनी वृत्तियों को उपासना की वृत्तियां बना के रखना है। तो है ये साधकों के लिए, है ये साधकों के लिए। देखिए, साधकों में और आम लोगों में अंतर होता है निश्चित रूप से। जो आम गृहस्थ लोग होते हैं उनकी वृत्तियां इधर उधर भागती हैं, आपकी और मेरी वृत्तियां इधर उधर भागती हैं। लेकिन जो साधक होता है पूरी तरह से, वो साधक अपने आप को इस परिस्थिति में डुबो देता है कि उसकी वृत्तियां इधर उधर नहीं जाती। वो हर चीज में ईश्वर देखता है, हर चीज में ईश्वर की बात करता है। वो मुमुक्षु होता है, उसे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति और वातावरण अपने चारों तरफ बना के रखना, इसी का नाम क्षम है। ये क्षम है। दूसरा है दम। दम बताओ, कौन बताएगा? रोशनी बहना। आचार्य जी। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। हाँ, आचार्य जी, अपने इंद्रियों को व्यभिचार आदि से बचा के जितेंद्रिय आदि कार्यों में लगाना ही दम है। हाँ, और ये थोड़ा सा कौन बताएगा इससे आगे बढ़ के? और बताओ, कौन बताएगा? पद्मा बहन, आप बताओ। थी षटक संपत्ति में पहले पद्मा बहन। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जी मुझे तो पता नहीं कुछ भी, जो आप बात कर रहे हैं तो पहली बार है मेरे लिए। लेकिन दम से मेरा मतलब है कि ताकत लगाना हर काम में, जो ईश्वर का काम है। अच्छा, वो वाला दम नहीं है। ठीक है। वो वाला दम नहीं है। सविता, जी आचार्य जी। बता दम क्या है? आचार्य जी, मुझे तो यही पता है कि अपनी इंद्रियों को विचार से हटाकर अच्छे कार्यों में लगाना। अच्छा, व्याभिचार का क्या मतलब? अच्छा बताओ, रसना इंद्रिय का व्याभिचार क्या हो सकता है? रसना, गोलगप्पे खाना, हाँ, ठीक बात की है। चाट खाना। ठीक बात है, यानी जीव पे नियंत्रण नहीं होना, तामसिक हमारा भोजन से नियंत्रण बचना, है। तामसिक भोजन से बचना। तो रसना इंद्री का तामसिक नहीं, जैसे स्वाद में भागती है, हमें ये पसंद है ये नापसंद है, रसना इंद्री इसमें भागती है। कान भी इसी में जाना चाहता है। कान जो है वो रुचिका को सुनना चाहता है, वो योगेश का गीत सुनना ही नहीं चाहता। ये जो है, अब आप योगेश को सुने, आप आके यहाँ आग्रह करें कि आज तो ये सुनाएगा गीत, तब तो आप मान के चलिए कि आपने अपने श्रोत्र पे आचार्य जी, नियंत्रण आपको सुनना तो हर वक्त अच्छा लगता है। नहीं, श्रोत्र पे नियंत्रण करना, यानी आचार्य जी, जो आप तो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, ऐसे ही अपनी बुराई करते रहते हैं रोज। श्रोत्र पे नियंत्रण करना, नासिका पे गंध पे नियंत्रण करना, और जिह्वा पे, अच्छा केवल इतने बने, कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण करना, हाथ पे, पांव पे,
और उपस्थ पे, पायु पे, इन सब पे नियंत्रण करना। कुछ लोग किसी एक चीज के दास हो जाते हैं, किसी एक परिस्थिति के दास हो जाते हैं, उन्हें एसी में ही रह सकते हैं, एसी के बिना नहीं रह पाएंगे, तो तब वो दम में नहीं है। और कई बार कुछ लोगों को जो है किसी एक परिस्थिति के, भाई मैं तो ऐसे ही गद्दे पे सो सकता हूँ, ऐसी ही परिस्थिति में सो सकता हूँ, तो ये सब दम के अंतर्गत नहीं है, दम का उल्लंघन हो जाएगा। यानी अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को, और 11वां मन भी इसमें जोड़ लो, इनको नियंत्रण में करना, नियंत्रण में रखना, अपनी मर्जी से चलाना। जीवात्मा की मर्जी से ये चलेंगे, जीवात्मा को छोड़ के ये नहीं जाएंगे। जैसा मेरे नियंत्रण में ये रहेंगे, इनके नियंत्रण में मैं नहीं रहूंगा, इसका नाम दम है। ठीक है। शम और दम के बाद आता है उपरति। देखो उपरति कितने लोगों को याद है? हेमा बताए उपरति क्या था? हेमा चली गई क्या नाश्ता खाना बना बनाने? रही होगी आचार्य जी, खाना बना रही होगी। 5:30 बज गए, इसके तो बच्चे का समय हो गया। चलो कोई बात नहीं। कौन बताएगा उपरति? मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ बताओ। बुरे लोगों की संगति से दूर रहना, यानी कि अगर सत्संगति का भी हमारे ऊपर, संगति का बहुत असर होता है, इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए अच्छे व्यक्तियों का ही संग करना चाहिए। अच्छा एक काम और भी करना है। जैसे हम व्यक्ति में बुराई ढूंढते हैं, मेरे पास जो व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति में बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं, भाई इसमें बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई, इन सब चीजों से भी दूर रहना, इनका विचार नहीं करना। इस मामले लेकिन में इस सब में कोई ना कोई गुण भी तो होता है, उस गुण को ही अपना सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, जैसे नहीं होता कि मरा हुआ व्यक्ति कोई मर गया है, तो जब मर जाता है व्यक्ति तो हम उसकी केवल क्या करते हैं, उसके अच्छे गुणों की, जी ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये तो कोई काम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। तो आदमी में बुरे भी गुण थे। एक शराबी आदमी मर जाता है तो भी उसकी अच्छाइयों को ही स्मरण किया जाता है, उसकी बुराइयों को कोई स्मरण नहीं करता। क्योंकि आप बुराइयों को स्मरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क उसकी बुराइयों में जाएगा, आप उसका संग कर रहे हैं, संग से प्रीति होती है, प्रीति से कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्रयास करना है कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति के बारे में, दुष्ट परिस्थिति के बारे में, दुष्ट गुणों के बारे में, इनके बारे में विचार ही नहीं करना है। मतलब उनसे दूर रहना, जितना हो सके उनसे दूर रहना, उनके पास बने नहीं रहना, इसका नाम उपरति है। ठीक है। फिर आता है क्षमा। तितिक्षा। तितिक्षा पहले आता है, बताओ तितिक्षा क्या है? तितिक्षा भी ये कि हमें हर हाल में सुख दुख हानि लाभ, इसमें हमेशा एक सम रहना है, वो तितिक्षा है। नहीं, और इसे उपासना के संबंध में यूं कहते हैं कि हमें जो उपासना से डिस्ट्रैक्ट करने वाली परिस्थितियां हैं, जो हमें उपासना से अलग करती हैं, उपासना से पृथक करती हैं, जैसे कई बार क्या होता है, सुख अलग कर देता है। हम उपासना से सो रहे हैं, है ना, मेरे जैसे जो सोतू किस्म के लोग होते हैं, तो वो उन्हें सोने में बड़ा आनंद आता है। अब ये सोना जो है उन्हें उपासना से दूर कर देगा, क्योंकि नींद में आनंद आ रहा है, तो नींद को छोड़ के उपासना नहीं करना चाहता है। तो कई बार कष्ट से, अब किसी को चोट लग गई है, और जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, अब उसे कष्ट होता है कि बैठने में कष्ट होता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप अपनी उपासना को, अपने मानसिक जप को बंद नहीं करेंगे, वो आपका निरंतर चलता रहेगा। तो सुख दुख कोई भी हो, उसकी दोनों परिस्थितियों में रहते हुए भी आपको अपना जो मार्ग है, अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो साधना है, अपना जो ध्यान है, उसे नहीं त्यागना है। उसमें निरंतर अपनी, मतलब ये ध्यान रखना है, मेरा लक्ष्य ईश्वर है, मेरा लक्ष्य ईश्वर है, मेरा लक्ष्य ईश्वर है। कुछ भी परिस्थिति आए, वो परिस्थितियां मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। इसी का नाम तितिक्षा है ना। क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा। आचार्य जी इसमें क्षमा नहीं है, इसमें तो श्रद्धा और समाधान है। अरे माफ करना, श्रद्धा। वो क्षमा पता नहीं क्यों निकल रहा है मुझसे। श्रद्धा, श्रद्धा बताओ। श्रद्धा वो है जो हम वेद आदि में जो भी हमें आदेश दिए गए हैं, मतलब एक साधक को उन सबको मानना चाहिए, वो श्रद्धा है। उसपे मनन भी करें हम, उसके ऊपर उसी के अनुसार अपने जीवन उन्हीं को में बनाएं विश्वास करें। और उस पे विश्वास करें। हाँ, योगी जनों के जो शब्द है ना, जिसे शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्तों के प्रमाण,
आप तो हो या वेद हो, इनके शब्द प्रमाण आदि पे जो है ना श्रत और धा, उसे धारण करना, उसे आचरण में लाना और काम करना। अच्छा, मैं इसमें एक चीज कहूंगा आपको, महात्मा नारायण स्वामी ने जब मतलब उपासना वगैरह के बारे में लिखा है, उपनिषद आदि में लिखा है, तो वो बहुत व्यवहारिक पक्ष पर बड़ा बल देते हैं। तो वो व्यवहारिक पक्ष के बारे में सोचना, जैसे हमारे जो आचार्य जी थे ना, ये आचार्य अभय देव जी, तो वैदिक विनय पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो उनके अनेक और भी पुस्तक हैं, तरंगित हृदय है, ब्राह्मण की गौ है, और एक योग यात्री है, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम एक योग यात्री है। तो 12 पुस्तकें हैं आचार्य जी की। तो मैं हमेशा उन्हें एक चीज देखता हूँ, वो व्यवहारिक पक्ष पर बहुत ध्यान देते हैं। मतलब सैद्धांतिक पक्ष रहता है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा के बजाय वो व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा ज्यादा करते हैं। तो आपको श्रद्धा में यही करना है, अपने व्यवहार पक्ष को जो है वो ज्यादा अच्छा बनाना है। सिद्धांत पक्ष इससे पहले के जो षटक संपत्ति के जो अब तक 4 आए हैं, उनमें सैद्धांतिक पक्ष आपका काफी मजबूत हो जाता है। और आप जब आते हैं श्रद्धा पर, तो श्रद्धा पर आपको व्यवहारिक पक्ष में बहुत बने रहना है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसका आचरण मेरा कितना है, व्यवहार मेरा कितना है, वो व्यवहार ठीक से है भी कि नहीं, इसका ध्यान रखना। चलते फिरते उठते बैठते मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करते हुए ध्यान रखना है मेरी श्रद्धा ठीक है कि नहीं है, मेरी श्रद्धा ईश्वर में निश्चय बनी हुई है कि, श्रद्धा असल में बुद्धि को ही कहते हैं। तो मेरी वो जो श्रद्धा है वो निरंतर ईश्वर चिंतन में लगी हुई है या नहीं, यहाँ मुझे कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, इस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, उससे कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीजों पे विचार करते रहना। और आप्तों के शब्द प्रमाण और वेद के शब्द प्रमाण, इन पे अपने मन को तैयार रखना। चीज समझ में नहीं आई तो किसी का संग करना, किसी योगी जन का, विद्वान का, जो अपने आसपास कोई साधक हो। अच्छा, इसमें साधकों से बहुत बात करनी है, प्रयास करो अधिक से अधिक साधकों के आप निकट जा सको, है ना, साधकों से बात कर सको। अभी मैं गया था, नाम नहीं लेता हूं मैं कहाँ गया था, एक स्थान पे मैं गया था, वो बड़े साधक हैं, मतलब उपासना उपासना बहुत करते हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि वो बात बात पे क्रोधित हो जाते थे, बात बात पे क्रोधित हो जाते थे। मैं गया तो उन्हें एक क्षण में गुस्सा आ जाता था। विद्वान बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत, मतलब मुझसे, मैं तो नहीं जानता हूँ इतना जितना वो जानता, बहुत ही विद्वान आदमी है। मतलब वो प्रातः स्मरणीय व्यक्ति हैं, जब भी उनके निकट जाओगे आपको विद्या मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन मैंने देखा उनका व्यवहार पक्ष इस मामले में बहुत कमजोर है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और बस गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। तो फिर उपासना की अच्छी स्थिति बना पाने में उन्हें थोड़ी कठिनाई होगी। बनाएंगे तो, विद्वान आदमी है बना लेंगे, लेकिन उन्हें कठिनाई जरूर होगी। इसलिए श्रद्धा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अपने आचरण पक्ष पर, व्यवहार पक्ष पर बहुत ध्यान रखना। और अंतिम है समाधान। समाधान है मन को सूधा करना, मतलब मन आपका सीधा हो। और मन आपका सीधा होगा 2 चीजों से, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन 2 चीजों से आपका मन सीधा होगा, यानी मन की एकाग्रता, यही समाधान है। अच्छा, सारी समस्याओं का समाधान यही है। अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से बिल्कुल छूट जाना, यही तो हमारा समाधान है। उस समाधान के अलावा क्या समाधान है? इसलिए इस पे मुख्य रूप से फोकस करना है, और इसके लिए चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो वही योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग तो नाम ही इसका है कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना, रोक कर मन को सीधा करना, ईश्वर में लगा देना। जैसे वो एक उदाहरण आता है ना, मैं दिया करता हूँ कि एक बाल्टी है, तो बाल्टी में बहुत सारे छेद हैं, और बाल्टी ऊपर तक भरी हुई है पानी से, तो इसके सारे छेदों में से पानी बह रहा है। तो हमें करना ये, इसके सारे छेद बंद कर देने हैं, केवल एक छेद में से पानी बहना है। यानी अपने वृत्तियों को चारों तरफ से रोककर केवल परमात्मा की तरफ लगा देना। ये ये समाधान है, ये आपके चित्त को एकाग्रता देगा। तो हाथ उठा हुआ है, पद्मा बहन आपका हाथ उठा हुआ है, कोई प्रश्न है? हाँ आचार्य जी, मुझे प्रश्न है, पता नहीं इससे रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन जैसा अभी आप जो बता रहे हैं, तो वो आसान नहीं है करना। सब कुछ बहुत अभ्यास से करना पड़ता है, और उसके लिए मतलब समय भी काफ़ी लग जाता है। तो मेरा पुत्र हमेशा पूछता है, इतना सब सब लोग आसान जीवन जी रहे हैं, तो हमें ये सब करना है, इतना कठिन मतलब तकलीफ तो होती है सब करने में। तो हम आए क्यों? हम हैं कौन? क्यों? क्या पर्पस है मतलब? अच्छा पद्मा बहन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरा पुत्र और मेरी पुत्री और मैं, 4 लोग।
और बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरी बेटी है 19 साल की, और मेरा बेटा 15 साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब टीनेज में है अभी बच्चे। और आपका जो घर है पर्थ में, वो मतलब अ, अकेला है या फ्लैट है या मतलब मकान है? मकान है। अच्छा, मकान है अलग से। और आपके घर में अंग्रेजी भाषा में ही सब लोग बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं? हिंदी में। ओ माय गॉड, मैं तो बात ही ना करने दूं किसी को इंग्लिश में। अच्छा, बच्चे भी हिंदी में ही बात करते हैं आपस में? बिल्कुल। और वो वैसे कभी तो वो कभी एक दो बार बोल देते इंग्लिश में, पर वही मम्मी को देख के फिर आंखें देख के फिर हिंदी शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है। ये एक तो यही बनाए रखना है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, इससे आपको जी। समझ में आएगी चीजें कि हमारे लिए ये कठिनाई क्यों जरूरी है, क्यों हमें साधना करनी चाहिए। एक एक भिखारी था जो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और एक चादर छोटी सी उसने बिछा रखी थी, एक कटोरा छोटा सा रख रखा था उस चादर के ऊपर, ताकि लोग भीख डालते रहें। अच्छा, मांग किसी से कुछ नहीं रहा था, बस लेटा हुआ था, सबको पता था ये भिखारी है। और कोई कोई जन वहां से जाते तो एक आध सिक्का डाल देते, कोई जाते तो नहीं डालते, कोई सीधे निकल जाते। तो एक आदमी ने देखा ये आदमी भीख मांग रहा है बेचारा, और इसके देखो कपड़े भी खराब हैं, इसकी स्थिति भी खराब है, हालत खराब है, इसे थोड़ी सलाह दो। तो वो उसके पास गया, उसने जाके कहा, अरे भैया तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, जी आप बात बताओ। बोले तो काम वाम क्यों नहीं करता है कुछ? उसने कहा, जी क्या काम करूं? फिर काम क्या करना है, काम किया कर भाई, कुछ काम कर, मतलब कुछ परिश्रम कर। तो बोला उससे क्या होगा? बोले उससे तेरे पास कुछ धन आएगा। बोले जी तो उससे क्या होगा? बोले तो थोड़ा कुछ धन हो जाए तो थोड़ा छोटा मोटा व्यापार कर कोई। उससे क्या होगा? बोले तेरे पास और ज्यादा धन आएगा। ज्यादा धन आएगा तो क्या होगा? तो कहा तेरे पास तो और कोई बड़ा व्यापार कर पाएगा। फिर उससे क्या होगा? बोले उससे तेरे पास बहुत सा धन आ जाएगा। उससे क्या होगा? तो उससे तेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, तेरा घर द्वार होगा, तेरा कोठी बंगला होगा, आराम से तेरे पास गाड़ी होगी। बोले उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा उसके बाद क्या है, इतना धन वैभव होगा, इतनी सारी चीजें होंगी, तो तू आराम से लेट कर आनंद लेना। तो उसने कहा तो अभी क्या कर रहा हूं मैं? आराम से लेट के आनंद ही तो ले रहा हूँ। तो इतना काम बता रहा है मुझे, ये करूं मैं, और ये सब करके, और तब मैं आनंद भोग करूंगा। मैं तो पहले ही आनंद भोग कर रहा हूँ, जो आनंद भोग तू मुझे इतने परिश्रम के बाद बता रहा है वो मैं यही कर रहा हूँ। तो कोई ये कहे कि हम सब लोग आनंद से जी रहे हैं और हम ही ये कठिनाई क्यों करें? कठिनाई इसलिए करनी है ताकि हम उन्नति कर सकें, आत्मोन्नति कर सकें। सब चाहते हैं मेरा ज्ञान बढ़े, कोई भी ऐसा नहीं है, वो कोई मूर्ख ही ऐसा होगा जो ये विचार ही नहीं करता होगा कि मेरा ज्ञान बढ़े। सभी चाहते हैं मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी जानकारी बढ़े, मेरी मेरी आत्मा में आनंद बढ़े। कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता, सब दुख से छूटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब जो सुख है, जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सब सुख जो है छोटे छोटे सुख हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। संसार में कोई भी सुख स्थायी तो नहीं है। अब उस स्थायी सुख को, जो स्थायी सुख परमपिता परमात्मा का है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। वो सुख ऐसा है कि आप भला ऑस्ट्रेलिया क्यों रहते हो? आप भारत में ही रह लेते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया इसलिए रहते हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपका रोजगार है, आपका काम है, वहां धन थोड़ा ज्यादा कमा लेते हैं। धन कमा लेते हैं, धन क्यों कमाते हैं हम? धन इहलौकिक सुख है, धन इस संसार में सुख है, और धन इस संसार का सुख होने के कारण हम इस संसार में सुख चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता, किसी भी थोड़े से भी कष्ट में रहना नहीं चाहता। जरा गरम तवा पकड़ लिया, जरा गरम चिमटे पे हाथ लग गया, जरा चाकू सब्जी काटते हुए हाथ में लग गया, तो सी सी करते हुए दौड़ते हैं किसी उस चिकित्सा की तरफ, जिससे हम उसे पानी में हाथ डालेंगे, बर्फ में हाथ डालेंगे, किसी तरह अपने आप को उस कष्ट से दूर ले जाना चाहते हैं, हम दुखों से दूर जाना चाहते हैं। तो ये कठिनाई इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम संसार के हर दुख से छूट जाएं। संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, एक भी दुख मेरे जीवन में ना रहे, और ये दुखों की निवृत्ति जो है मेरे लिए ऐसी हो जाए कि उसका परिणाम मेरी समझ से परे का हो जाए। यानी इतना ज्यादा सुख मुझे मिल जाए, इतना ज्यादा सुख मिल जाए, मैक्सिमम जितना ज्यादा मिल सकता है, और दुखों से पूरी तरह निवृत्ति हो जाए, बिल्कुल छूट जाना। इसी का नाम, इसीलिए हम साधना करते हैं, इसीलिए हम कठोरता करते हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हम अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, हम दुखों से छूटना चाहते हैं और सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये साधना करते हैं।
ठीक है पद्मा हाँ। बहन, समझ में आया? जी, तो फिर हम हैं कौन? हम मनुष्य हैं लेकिन हैं कौन? आप ये विचार करो। अच्छा, आज विचार करो। आप विचार करो कि मैं कौन हूँ। एक क्षण के लिए आप खड़ी हो के बैठी हो। बैठी हूँ। अच्छा, आप बैठी हो, एक क्षण के लिए विचार करो और विचार करो कि मैं कौन हूँ। क्या क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये वस्त्र हूँ जो मैंने पहन रखे हैं? क्या मैं ये शरीर हूँ? ये जो मेरा शरीर है, जैसा दुबला पतला मोटा सामान्य, ये शरीर काले रंग का, गोरे रंग का, ये जो चमड़ी है, ये आँख हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, ये कान हैं। तो आप विचार करोगे ये शरीर किसका, तो आप कहोगे शरीर मेरा। जब आप विचार करते हो कि शरीर मेरा है, तो यहाँ एक रहस्य है कि आपके सामने एक पुस्तक पड़ी है, इस पुस्तक को, आपका मोबाइल पड़ा है, इस मोबाइल को आप कहते हो ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी पुस्तक है। जब आप कहते हो कि मेरा मोबाइल है, इसका मतलब ये है आप अलग हो और मोबाइल अलग है, और मोबाइल पर आपका अधिकार है। आप जब कहते हो मेरी पुस्तक, तो इसका मतलब है पुस्तक अलग है और आप अलग हो, आपकी सत्ता अलग, पुस्तक की सत्ता अलग, और आपका उस पुस्तक की सत्ता पे अधिकार है, इसलिए आप कह रहे हो मेरी पुस्तक। आप कहते हो मेरी बेटी, मेरा बेटा, इसका मतलब आपकी सत्ता अलग, बेटा बेटी की सत्ता अलग, और आपका बेटा बेटी पे अधिकार है। मेरे माता, मेरे पिता, तो आप अलग, माता पिता अलग, दोनों की सत्ता अलग, और माता पिता पे आपका अधिकार है। और ठीक वैसे ही समझते हुए शरीर पे आओ और विचार करो कि मेरी आंख, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा शरीर, मेरा उपस्थ, मेरा पायु, मेरे हाथ, मेरे पाद, ये जो सब हैं, हम कह रहे हैं ये मेरे हैं। मेरे का मतलब है इनकी सत्ता अलग और मेरी सत्ता अलग। मैं अलग हूं और शरीर अलग है। शरीर पर मेरा अधिकार है, तो मैं तो कोई और हूं, मैं शरीर से भिन्न सत्ता हूं। अब मैं कौन हूं जो शरीर से भिन्न सत्ता है? इसे प्राप्त करने का, इसे पकड़ने का जो उपाय है, इसे पकड़ने की जो साधना है, उसका नाम उपासना है। वही अभ्यास करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उस मैं को पकड़ सकें कि मैं कह तो रहा हूं कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं, मैं वास्तविकता में क्या है, ये मैं है क्या, उस मैं का विचार करना, गंभीरता से, गहराई से उस मैं पर विचार करना। मैं एक चेतना है। वो जो चेतना है, जो विचार कर रही है, जो समझ रही है, बूझ रही है, ये मैं कहाँ है, इस शरीर में मैं कहाँ है, और इस मैं की सीमाएं क्या हैं? क्या ये मैं भी किसी और वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है? क्या इस मैं के लिए कोई ऐसी वस्तु है जिसे ये प्राप्त करना चाहता है, जिसकी ओर दौड़ना चाहता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम उपासना और साधना करते हैं। और ये जो कठिनाई हम कर रहे हैं, जो आप कह रही हो, ये इसीलिए करते हैं। लोग उन चीजों को प्राप्त करने में प्रयास कम करते हैं। जैसे आप ईसाइयों के बीच में रहती हैं, तो ईसाइयों का जो सोच विचार है वो छिछले स्तर का होता है। जैसे अपने जो लोग होते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं, उनका जो सोच विचार होता है वह भी एक प्रकार से छिछले स्तर का होता है। जैसे हम लोग ढूंढना चाहते हैं ईश्वर को, तो हम उसकी एक मूर्ति बना लेते हैं। ये एक आसान उपाय है कि हमने ईश्वर को किसी वस्तु में देख लिया, हम सूरज में देख लेते हैं, चंद्रमा में देख लेते हैं, हम वृक्ष में देख लेते हैं, काठ में देख लेते हैं, मिट्टी में देख लेते हैं। तो ये बहुत छिछले स्तर का है। हम बहुत ऊपरी स्तर पर चीजों को समझने के लिए हमने अपने लिए एक तरह से आलंबन तैयार कर लिए, और उन आलंबन से हम अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पानी से जब प्यास बुझती है, तो पानी का चित्र बना लेने से और उस चित्र को देखने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मेरी प्यास तो पानी से ही बुझेगी। जब मुझे दूध चाहिए, तो केवल दूध का चित्र देखकर या दूध के डब्बे को देखकर उससे मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। मेरी जो प्यास है वो तो दूध से ही बुझेगी। इसी तरह जब मैं अपने बारे में, मेरे बारे में, यानी इस मैं के बारे में चिंतन करता हूँ, तो इस मैं की प्यास तो मैं से ही बुझेगी। संसार में जितने लोग हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रेमिका है, मेरा प्रेमी है, मेरे माता हैं, पिता हैं, इन सब से थोड़ा थोड़ा सुख मुझे मिलता है, लेकिन अनंतिम सुख इनसे मुझे मिलने वाला नहीं है। अनंतिम जो मेरी प्यास है, वो मैं की प्यास है। इस मैं की प्यास को बुझाने के लिए हम साधना करते हैं, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें साधना करनी है और करनी चाहिए, और कठोरता भी करनी चाहिए। ठीक है पद्मा बहन? अच्छा, जी। आप अभी इन सिद्धांतों से, आर्य सिद्धांतों से बहुत अभी नवीनता से परिचित हुए हो। जो वेद के सिद्धांत हैं, जो हिंदू धर्म के वास्तविक सिद्धांत हैं, उनसे आप बहुत अभी जल्दी जल्दी जुड़े हो। और जल्दी जल्दी जुड़ के, क्योंकि आपका मैंने जो स्वभाव देखा था, इसलिए मैंने हेमा से कहा था कि उन्हें जोड़ो हर कक्षा से। तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे ये जो लोग आपके बीच में है ना इस समय, ये ये तो बहुत पुराने लोग हैं, और ये बहुत सारी इनमें, ये मेरे साथ यहाँ हैं कक्षा में और मैं बोल रहा हूँ,
ये केवल एक तरीका है चीज़ों को पढ़ने का और समझने का। इनमें से कई लोग मुझसे अधिक विद्वान हैं। ये बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं। इनमें कई माताएँ हैं जो मुझसे अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, बहुत ज़्यादा जानती हैं। केवल हमने एक पैटर्न बना रखा है ताकि हम चीज़ों को पढ़ सकें, सुधार सकें, जान सकें और उनमें आगे बढ़ सकें। तो आप जैसे-जैसे इन सिद्धांतों में और घुसती जाओगी, पढ़ती जाओगी, तो और जानती जाओगी। अच्छा, आपके पास वहाँ कुछ पुस्तकें तो हैं नहीं, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका आदि, सत्यार्थ प्रकाश आदि हाँ, वो नहीं है? हाँ, मैंने ऑर्डर की है और उज्जैन में चली गई है वो मेरे भाई के पास में। लेकिन हाँ, मैंने विकास जी से कहा है तो वो मुझे शायद पीडीएफ अवेलेबल करवा पाएँ। सत्यार्थ प्रकाश की तो हाँ। पीडीएफ मेरे पास है। मैंने उनसे यही कहा था कि आप उन्हें पुस्तकें जो हैं पीडीएफ में भेज दीजिए, वो वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा लेंगी तो सस्ता पड़ेगा। यहाँ से तो किलो में जाता होगा ना कि इतने रुपए किलो के बिल्कुल, हिसाब बिल्कुल, से बिल्कुल। या फिर कोई डिमांड आता है। भी है ना तो भी कोई लेके आ सकता है, तो मैंने इसीलिए उज्जैन भिजवा दी कि कोई भी आए अगर कभी भी तो वो मेरे लिए ला सके। अदरवाइज़ तब तक तो पीडीएफ से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है। और अब उसी और का एक बात और आचार्य जी कि मेरे पापा ना निर्मला माता जी हैं, एक सहज कराते थे, तो अभी तो वो गुज़र गए, लेकिन वो उनका ध्यान करते और हम भी बचपन से उनका ध्यान करते थे। तो जब मैं हाँ, ध्यान करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी मैंने छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया जब से मैं आई। इतना अच्छा हाँ। लगता था बैठने के बाद में ना पीछे पीठ में कुछ गोल-गोल ऐसे घूमता है, ऐसा लगता है कुंडलिनी राइज़ हो रही है और बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है मैं आकाश, 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 आकाश में ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो मैंने छोड़ दिया लेकिन वो भी सही है ना? मतलब मुझे तो पता नहीं पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और पद्मा मेरे बहन, पापा भी ऐसे ही सुबह-शाम ये घंटों-घंटों बैठे रहते ध्यान में। ठीक है। ये जो उपासना की इस प्रकार की क्रियाएँ और पद्धतियाँ इज़ाद हुई हैं, ये सब नवीन है, अर्वाचीन है। कुछ लोगों ने अपने-अपने प्रयोग करके इन सब चीज़ों को बनाया है। लेकिन ये वास्तविक उपासना पद्धतियाँ नहीं हैं। वास्तविक उपासना पद्धति जो हैं, वो ऋषियों की हैं। तो जैसा-जैसा ऋषियों ने कहा है, वैसा-वैसा करना चाहिए। जैसे निर्मला माता जी सहज योग या राजयोग के बारे में जो बताती थी या कोई और भी बताते हैं, ये सब उनकी हुँ, अपनी उपासना साधना के अंतर्गत की हैं, जैसे कुंडलिनी जागरण आदि जो कहते हैं कि रीढ़ में से इस तरह से चढ़ रही है, तो ये केवल कल्पना मात्र है, ये यथार्थ नहीं। जब हम उपासना के यथार्थ में उतरते हैं, तभी हम उसे वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो उपासना का जो आपने कक्षा की थी शाम वाली कक्षाओं में, पहले तो उस उपासना की कक्षा को, उसकी रिकॉर्डिंग को आप बार-बार सुनो, उसे अच्छे से समझो और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण को डाउनलोड करो। हेमा, तेरे पास वो होगा? पता नहीं है कि नहीं है, ये तो चली गई खाना बनाने। जी नहीं, मैं ठीक है आ ना? गई हूँ। अच्छा, आ गई हूँ आचार्य जी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की पीडीएफ भेजना पद्मा बहन को। और जी। पद्मा बहन आप ऐसा करना, इसमें उपासना का प्रकरण है पूरा का पूरा, उसे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। बिना प्रिंट आउट के समझ में नहीं आएगा। तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकलवा के उस हार्ड कॉपी से पढ़ने का प्रयास करना। जी, ठीक है? धन्यवाद। चलो। अच्छा, आज इतना ही करते हैं। बाकी कल से हम रेगुलर, आज तो हमने ऐसे ही चर्चा की, इधर-उधर की चर्चाएँ करके आज की कक्षा हमने समाप्त की है। कल हम निश्चित रूप से नियमित रूप से पढ़ना शुरू करेंगे और अ, फिर जैसे हमारा 9वाँ समोल्लास चल रहा है, तो 9वें समोल्लास में आगे बढ़ेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं और समाप्त करते हैं। आचार्य जी, हाँ, एक दिन उपासना करवा दो आप हमें। कल ही करवा दें? जी, कल ही करवा करवा दें। दो ठीक आचार्य है। जी। कल ही हाँ करवा दो करा, आचार्य जी। हाँ कल ही अच्छा, करा दीजिए। अच्छा कल नहीं, परसों कराएँगे। कल नहीं, कल नहीं, ठीक है। परसों परसों कराएँगे। ठीक है। और मंत्र पाठ कर लें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। सबके साथ